आपकी अपने मन और शरीर को इस्तेमाल करने की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप दूसरों को लगभग महामानव जैसे दिखते हैं। हम इस ध्यान शब्द के साथ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? एक मूलभूत चीज जिसे हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान एक गुण है। कोई गुण एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम होता है। आप एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आप एक प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं, आप किसी गुण का संचालन नहीं कर सकते। गुण बस एक परिणाम है। आप ध्यान नहीं कर सकते, पर आप ध्यानशील हो सकते हैं, क्योंकि यह एक गुण है। अगर कोई अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जाओं को एक निश्चित तरह की परिपक्वता तक ले आता है, तो वो दिन के 24 घंटे स्वाभाविक रूप से ध्यानशील रहेगा। ध्यान कोई असमर्थता नहीं है कि अगर आप ध्यानशील हैं तो आपको अपनी आंखें बंद करके एक ही जगह पर सीमित रहना होगा। ध्यान एक असाधारण सशक्तिकरण है कि दुनिया में जिसकी भी जरूरत है आप वो कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो वाकई। और उसके बावजूद भी आप उन गतिविधियों की प्रक्रिया से अछूते रहते हैं जिन्हें हमें दुनिया में करना होता है। ये सशक्तिकरण या इस सशक्तिकरण के बिना दरअसल मनुष्य अपंग है, क्योंकि दुनिया में आपको जो सोचना, महसूस करना, समझना और क्रियाकलाप करना है, अगर ये सब आपको इतने बड़े तरीके से रगड़ने वाला है तो स्वाभाविक रूप से आप उसे करने में झिझकेंगे ही। स्वाभाविक रूप से आप उन चीजों को करने से बचेंगे जिन्हें किए जाने की जरूरत है। एक तरह से जिस पल आप ऐसी अवस्था में होते हैं जहां आपकी अपनी गतिविधि और आपके चारों ओर संसार की गतिविधि और आपके मन की गतिविधि और आपकी भावनाएं, जब वे आपके जीवन के हर पल में आपको प्रभावित करने लगती हैं, तब किसी तरह आप खुद को अपंग बना लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप अपने जीवन के स्तर को बहुत सीमित रखना चाहेंगे, क्योंकि क्रियाकलाप, विचार, भावनाएं, जीवन के साथ जुड़ाव भारी मात्रा में दुख पैदा कर सकता है। एक बार जब जाने अनजाने में दुख का भय होगा, तब आप जीवन के दायरे और संभावनाओं को सीमित कर देंगे। ध्यान का अर्थ बस यही है। अगर आप इसे बहुत ही सरल तरीके से समझें, अगर आप यहां बैठें, आपका शरीर यहां है, आपका मन यहां है, आप जो हैं वो भौतिक शरीर और मानसिक ढेर के इन दो आयामों से थोड़ा दूर है। शरीर और मन के ये दो ढेर, अगर आपके और उनके बीच थोड़ा फासला आ जाता है, यही दुखों का अंत है और यही ध्यानशीलता है। ईशा क्रिया एक बेहद आसान प्रक्रिया है, पर एक शक्तिशाली टूल है। ये 3 सामग्रियां, आपकी सांस, आपका विचार और आपकी जागरूकता, अगर आप इन्हें सही मात्रा में इस्तेमाल करें, आपकी अपने मन और शरीर को इस्तेमाल करने की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप दूसरों को लगभग महामानव जैसे दिखते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये मानव ही है। ये महामानव बनने के बारे में नहीं है। ये जान जाने के बारे में है कि इंसान होना महान है।